राना तनवीर इलियास समेत का किरदार यही है कि हैवी जो कैंडिडेट्स हैं उनको हराना है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बाकायदा ये रोल दिया हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने महाजिन की नशस्तों पे बड़ा फोकस किया हुआ है और 8 नशस्तें वो जीत जाएगी आराम से। पुंछ डिवीजन में ट्रेंड दोनों सियासी जमायतों के खिलाफ है। ख़वातीन और हजरात, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, जहां कहीं कड़े मुकाबले तो कहीं ज़बरदस्त सियासी रसाकशी देखने में आ रही है। इस पहले मरहले के बाद अब महाजरीन की नशिस्तों के नताइज नई उभरती हुई जमातों के किरदार और अगले मराहिल के हवाले से सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। इन तमाम पेचीदा इंतखाबी गुत्थियों और हुकूमत साजी के इम्कानात पर खुलकर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। आइए इनसे जानते हैं कि वादी का सियासी ऊँट किस करवट बैठा है और आने वाले मराहिल में क्या कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं। जी भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, सख्त तरीन सियासी फाइटिंग भी देखी गई है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत किस जमात की बनती दिखाई दे रही है? देखिए जी, इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त भी रावला कोर्ट जल रहा है। कल रावला कोर्ट में शोरश अब तक चल रहा है जो कि कई अरसे से जारी है और कल उसमें कई हलाकतें भी हो चुकी हैं। इस शोरश के दरमियान कश्मीर के में इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी अमल जारी है। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर डिवीज़न, जो कि बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है और सबसे बड़ा डिवीज़न है, उसका उसमें पहला मरहला कश्मीर इंतखाबात का मुकम्मल हुआ है जो कि 13 नशस्तों पर मुश्तमिल था। उस 13 नशस्तों में से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमायत के तौर पर उभरी है और दूसरी बड़ी जमायत पीपल्स पार्टी है। अभी इंतखाबी अमल और होना है। 2 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न में इंतखाबात हो रहे हैं। पुंछ डिवीज़न बहुत सेंसिटिव है क्योंकि रावला कोर्ट उसका हिस्सा है। 9 नशस्तें मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में हैं और 11 नशस्तें जो आम हल्के हैं वो पुंछ डिवीज़न में हैं, उसमें होने हैं। पुंछ डिवीज़न में ट्रेंड दोनों सियासी जमायतों के ख़िलाफ़ है। वहाँ इम्कान है कि आज़ाद उम्मीदवार या कोई और उम्मीदवार कामयाब हो, लेकिन वहाँ सियासी जमायतों के ख़िलाफ़ रावला कोर्ट शोरश की वजह से बहुत बड़ी नफ़रत है। मुज़फ़्फ़राबाद में पीसफुल इंतखाब होने का इम्कान है और मुज़फ़्फ़राबाद में ये भी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा नशस्तें ले, लेकिन अभी उसके बारे में कहना काबिल वक्त है क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ी अपनी तैयारी कर रखी है। 12 महाजरीन की नशस्तें हैं जिसमें 8 नशस्तें हम पहले भी कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून ने महाजरीन की नशस्तों पे बड़ा फोकस किया हुआ है और 8 नशस्तें वो जीत जाएगी आराम से। उस पर कोई मुकाबला या उसके दरमियान कोई और सियासी जमात नहीं है और उसमें गुजरात से क्यू लीग के जीतने के इम्कानात हैं, KPK से पीपल्स पार्टी और लाहौर की और जो सिंध बलूचिस्तान की नशस्त है वो भी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी को मिल जाए। बाकी ये हाल है। उनकी 5 ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं, एक ओवरसीज़ की नशस्त है, एक टेक्नोक्रेट की नशस्त है और एक नशस्त उलमा और मशाइख के लिए मखसूस है। इसके बारे में जो मैं अहम ऐलान आपके सामने करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर वाहिद कश्मीर कानून साज असम्बली है जिसमें अक़लियतों के लिए कोई नशस्त नहीं है, ना हिंदुओं के लिए, ना ईसाइयों के लिए, ना किसी और मज़हब से ताल्लुक़। सिख जो बड़ी तादाद में कश्मीर में रहते हैं लेकिन उनको जो है वो वोट देने का वो नहीं है, यानी उनके लिए कोई नुमाइंदगी नहीं है कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर।
तो उस असम्बली में हमारी जो अक़लियत है, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी नुमाइंदगी से इस असम्बली में महरूम है। ये है इसका सारा फोकस। भुट्टो साहब, इस इंतखाबात में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या किरदार है और मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि महाजरीन के जो 12 नशिस्तें हैं, इनके मुतवक्का नताइज किस हक़ में जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? इस्तेकाम पार्टी ने 33 हलकों में से 23 हलकों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और 10 हलके उन्होंने खाली छोड़े थे, जो कि आज़ाद, जहाँ पे वो आज़ाद उम्मीदवार या उनके जो लाइक माइंडेड दोनों पार्टियों में हैं, उनकी वो हिमायत कर रहे थे। लेकिन वो जो 23 हलके हैं जहाँ पे इस्तेकाम पार्टी ने अपने कैंडिडेट लैंड किए हैं, इंक्लूड राना तनवीर इलियास समेत, उनके का किरदार यही है कि हैवी जो कैंडिडेट्स हैं उनको हराना है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बाकायदा ये रोल दिया हुआ है, जो वो दिया हुआ किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस्तेकाम पार्टी का बड़ा बैलेंस है और बड़ा इसको हम एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसके यानी एक किरदार तो है लेकिन वो उनके उम्मीदवार कामयाब होने की तवक्कात कम है, लेकिन उनका किरदार वसी है कि दोनों तरफ से वो जिसकी हिमायत करेंगे यानी उनके वोट ख़राब करने में किरदार अदा करेंगे, वही जीतेगा। तो इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। दूसरा, आपने जो 12 महाजरीन की नशिस्तें, जिसको रावला कोर्ट एक्शन कमेटी नहीं मानती, जिसकी वजह से शोरश है, लेकिन उस पर भी इंतखाबात हो रहे हैं क्योंकि अभी उसकी आइन में गुंजाइश है। जब नई असम्बली आएगी, नया आइन बनेगा, नई तरामीम होंगी, तो उसमें हो सकता है कि वो आगे महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जो सियासी जमायतें या जो स्टेक होल्डर हैं कश्मीर के, जो निजी वोटर हैं, जिनका जो शोरश कर रहे हैं और जो मुतालबात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि ये 12 जो वो मेंबरान हैं जो महाजरीन वोटों से मुंतखब होकर आएंगे, ये हमेशा इनका गैर सियासी किरदार होता है और ये इस्टेब्लिशमेंट के पुतले के तौर पे काम करते हैं, जिससे सियासी जमायतों का जो किरदार है कश्मीर के अंदर वो ख़त्म हो जाता है और उनकी असल जो कश्मीर की रूह के मुताबिक नुमाइंदगी है वो नहीं होती। भुट्टो साहब, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के जो अगले मराहिल हैं वो कब तक मुतवक्का हैं और इनके नताइज मजमूई तौर पर हतमी हुकूमत साजी पर क्या असरात मुरतब करेंगे? देखिए, अभी जो है 20 नशिस्तें, 23 में से जो जनरल नशिस्तें हैं, उन पे अभी 2 मरहलों में इंतखाब हो रहा है। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न में। इनके 10 अजला अभी यानी बाकी हैं। 6 अजला एक डिवीज़न में हैं और 4 अजला दूसरी डिवीज़न में हैं। तो इन पे अभी इंतखाबात होने हैं और ये कांटे का मुकाबला होगा। मुजफ्फराबाद में क्योंकि लोग कहते हैं कि जो आम सर्वे है कि पीपल्स पार्टी और वहाँ पे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौड़, तो जो कि मुमताज़ राठौड़, उनके वालिद भी वज़ीर आज़म रहे, उनका बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी का वहाँ पे किरदार है और वो बड़ा असरअंदाज होंगे 2 अगस्त को होने वाले इलेक्शन पे। तो लोगों का सियासी जो राय है वो यही है कि पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद डिवीज़न में उसके ज़्यादा जो है जीतने के इम्कान हैं, लेकिन मुकाबला है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि मुस्लिम लीग भी यहाँ से ज़्यादा नशिस्तें ले, जो 9 नशिस्तें हैं अपना मुजफ्फराबाद डिवीज़न की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले और मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर रफ़ीक भुट्टो साहब का ये तफसीली तज़िया आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।